जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महादेव जी ने काशी में बसने का निर्णय क्यों लिया। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अपने ससुर के पास ही निवास करते थे। इससे महादेवी पार्वती तो प्रसन्न रहती थी, परंतु उनकी माता मीना को संतोष नहीं होता था। वे महादेवी पार्वती तथा भगवान शंकर की बारंबार निंदा ही करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, उमा, तेरे पति महादेव और उनके पार्षद सभी अनाचारी हैं, साथ ही वे भोलेनाथ सदा के दरिद्र हैं। शील तो उनमें नाम मात्र भी नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसा कहने पर स्त्री स्वभाववश कुपित हो उठी और किंचित मुस्कुराकर महादेव जी से कहा, देव, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने घर ले चलें। पार्वती जी के कथनानुसार कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए सिद्ध क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, किंतु उस समय काशी में राजा दिवोदास निवास करते थे। तब भगवान शंकर ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा, गणेश्वर, तुम जाकर वाराणसीपुरी को मनुष्यों से सूनी कर दो, परंतु इसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्योंकि वे राजा दिवोदास बड़े बलवान हैं। तब निकुंभ ने वाराणसीपुरी में जाकर कंडुक नाम के नाई को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तू नगर की सीमा पर मेरी प्रतिमा बनवाकर मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर। ऐसा करने से मैं तेरा कल्याण करूँगा। तब उस नाई ने स्वप्न में जैसा कहा गया था उसके अनुसार सब कुछ किया और कराया। राजा को सूचना देकर उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ प्रतिमा की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस प्रतिमा की पूजा करने लगा। इस प्रकार वहाँ नित्य ही निकुंभ नामक गणेश की पूजा होती थी और वे नागरिकों को पुत्र, सुवर्ण, आयु तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं दिया करते थे। राजा दिवोदास की श्रेष्ठ महारानी सुयशा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर वे साध्वी महारानी पुत्र की कामना से वहां आई। वहां जाकर बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी सुयशा ने निकुंभ से पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर पूजन किया और अनेक बार पुत्र के लिए याचना की, किंतु निकुंभ ने किन्हीं कारणवश उन्हें पुत्र नहीं दिया। उन्होंने सोचा, यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो जाए तो हमारा काम बन जाए। और एक दिन ऐसा हुआ भी। राजा दिवोदास ने सोचा, मैंने अपनी पत्नी को बार बार निकुंभ गणेश्वर के पास भेजा था पुत्र प्राप्ति के लिए, किंतु न जाने किस कारण से वह मुझे पुत्र नहीं दे रहा है। अतः अब यह निकुंभ मुझसे विशेष सत्कार पाने योग्य नहीं रहा, इसलिए इस दुरात्मा के स्थान का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा दिवोदास ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वास स्थान को नष्ट हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी यह नगरी अकस्मात जनशून्य हो जाएगी। उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसीपुरी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। भगवान शिव देवी पार्वती के साथ वहाँ रहने लगे, परंतु देवी पार्वती का मन वहाँ नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ कोई निश्चित गृह नहीं था। अथवा यह समझे कि संपूर्ण खुला क्षेत्र ही महादेव जी का घर था। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान, मैं इस पुरी में नहीं रहूँगी, आप मेरे घर को चलिए। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, मैं और किसी के घर नहीं रहूँगा, यह अविमुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम जाना चाहो तो अपने उस घर को जाओ। महादेव ने स्वयं ही उस क्षेत्र को अविमुक्त कहा था, अतः वह क्षेत्र
अविमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अविमुक्त क्षेत्र का अर्थ हुआ कि अब वह क्षेत्र मुक्त नहीं है, भगवान शिव के प्रेम से बद्ध है। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में उस अविमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। कलयुग आने पर महादेव जी का वह नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर वाराणसीपुरी फिर से बसती है। तो यह थी जानकारी कि आखिर महादेव जी ने वाराणसीपुरी को अपना निवास स्थान क्यों बनाया। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।